सरजमीन फलस्तीन, कत्लगाह से आखिरी पैगाम। हम फलस्तीन के यतीम और बेसहारा बचे हैं। नहीं मालूम हम मजीद कितने दिन जिंदा रहेंगे। हमारे घर इसराइली बमबारी में तबाह हो गए, हमारे वालिदैन बमबारी में शहीद हो गए। हम वो बचे हैं जो इस बमबारी में जख्मी होकर गिल्जा के अस्पतालों में पहुंचे और फिर हम उन अस्पतालों में भी बमबारी का निशाना बने। कुछ अस्पतालों में मारे गए, कुछ अस्पतालों के मलबे से जिंदा निकाल लिए गए। हो सकता है अगली बमबारी में हम भी मारे जाएं और हमें भी हजारों फलस्तीनियों की तरह इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया जाए। इज्तिमाई कब्रों में दफन होने से कबल हम दुनिया भर के बच्चों तक अपना एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। हम ये पैगाम बच्चों तक असलैं पहुंचाना चाहते हैं कि हम दुनिया भर के बच्चों को अपनी तरह बेगुनाह समझते हैं। हमारा कसूर सिर्फ ये था कि हम समंदर के किनारे पर ग़ज़ा की पेटी में फलस्तीनी वालिदैन के घर पैदा हुए। स्कूल में हमने सुना था कि ग़ज़ा दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के बाद ग़ज़ा दुनिया की सबसे बड़ी कत्लगाह बन चुकी है। हम नहीं जानते हैं कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले में कितने बच्चे मारे गए थे, लेकिन हमने अपनी आंखों के सामने इसराइली बमबारी से हजारों बच्चों को मरते देखा है। मरने वाले फलस्तीनी बच्चों में से अक्सर ऐसे थे जिन्होंने अभी बोलना भी नहीं सीखा था। आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीनों पर हमारा कत्ल आम तो देखा होगा। हमें पता है कि हमारी खून आलूद लाशें और चीख वाव पुकार देखकर आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क, कौम या नस्ल से हो, आप अपने आप को महफूज न समझें। हमारे और आपके बड़ों ने इस दुनिया को इंतहाई गैर महफूज बना दिया है। आज हम मारे जा रहे हैं, कल को आपके साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ है। प्यारे बच्चों, अक्टूबर 28 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने ग़ज़ा में सीज़ फायर के लिए अक्सरियत राय से एक करारदाद मंजूर की। ये करारदाद ग़ज़ा पर इसराइली बमबारी शुरू होने के 3 हफ्ते बाद पेश की गई। सुपर पावर अमेरिका और इसराइल ने उर्दून की तरफ से पेश की जाने वाली करारदाद की मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद करारदाद मंजूर हो गई। ये करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइल ने सीज़ फायर नहीं किया और हमारा कत्ल-ए-आम जारी रहा। 7 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के दरमियान 3 हफ्तों में हमने वो कुछ सीख लिया है जो आप अगले 30 साल तक किसी दरस गाह में न सीख पाएंगे। इन 3 हफ्तों में बहुत से मजहबी रहनुमाओं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों, डॉक्टरों और नर्सों के साथ हमने खुले आसमान तले रातें गुजारी हैं। इन तारीख रातों में इसराइली बमबारी की घिन गरज ने हमें ये सिखाया कि तशद्दुद से मजीद तशद्दुद जन्म लेता है। हमें अल-वाहिली अरब अस्पताल का वो मसीही पादरी आज भी याद है जो अपने चरच से हमारे लिए पानी की बोतलें लाया। इसने हमें फलस्तीन की तारीख बताई। इसने बताया कि फलस्तीन अर्ज़ अल-अंबिया है। मुसलमान, मसीही और यहूदी अहल किताब हैं, लेकिन ये अपनी अपनी किताब से हिदायत की बजाय किताब के नाम पर एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। हमें वो मुसलमान आलम दीन भी याद है जो तमाम दिन इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले फलस्तीनियों के जनाजे पढ़ा कर थक चुका था। इसे फुर्सत मिली तो अपनी जख्मी पोती को लेकर हमारे पास आ बैठा और मसीही पादरी की गुफ्तगू सुनने लगा। फिर मसीही पादरी और मुसलमान आलम ने आपस में गुफ्तगू शुरू कर दी। दोनों एक दूसरे को बता रहे थे कि सरजमीन फलस्तीन पर ये पहला कत्ल-ए-आम नहीं है। मुसलमानों और सहीवनी यहूदियों में इख्तिलाफ की वजह हैकल सुलेमानी है। यहूदी उसे अपना मुकद्दस मकाम समझते हैं और मुसलमान उसे अपना मुकद्दस मकाम समझते हैं। यहूदियों का ख्याल है कि मुसलमानों ने उनके मुकद्दस मकाम पर मस्जिद तामीर की, लेकिन मुसलमानों का दावा है कि यहाँ मस्जिद पहले से मौजूद थी, जैसे कि खाना काबा भी ज़ुहूर इस्लाम से पहले मौजूद था। मस्जिद अक़सा की मारूफ निस्बत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ है। उनका महल यहाँ मौजूद था जो हैकल कहलाता था। बाज़ रिवायात के मुताबिक इस महल के अंदर इनकी इबादत गाह भी मौजूद थी। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफर मिराज के दौरान मस्जिद अल-हराम से उसी मस्जिद अक़सा पहुंचे और तमाम नबिया की नमाज की इमामत करने के बाद 7 आसमानों के सफर पर रवाना हुए। कुरान मजीद की सूरत अल-इसराईल गवाही देती है कि यरूशलेम पर मुसलमानों के कब्जे से पहले ये मस्जिद वहां मौजूद थी। एक हदीस के मुताबिक नबी काफिर यमीन ने फरमाया कि जमीन पर सबसे पहली मस्जिद अल-हराम भी तलला है और दूसरी मस्जिद अक़सा है जो पहली मस्जिद बनने के 40 साल बाद वजूद में आई। मस्जिद अक़सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है।
पहले पहल मुसलमान मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, फिर खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म आया। मुसलमानों ने हजरत उम्र फे अलिफ रे वाव काफ के दौर में बैतुल मक़दस को फतह किया तो यहाँ पर एक बाकायदा मस्जिद तामीर की गई। सलीबी जुम्लों में ईसाइयों ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन सलाहुद्दीन ऐवबी ने उसे वापस लिया। 1914 हमजा में पहली जंग अजीम शुरू हुई तो तुर्की ने बरतानिया के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया। बरतानिया ने कुछ अरब हुक्मरानों से वादा किया कि अगर वो तुर्की के खिलाफ उनकी मदद करेंगे तो मशरिकी वस्ता खिलाफत उस्मानिया खत्म करके अरबों के हवाले कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ बरतानिया ने यहूदियों से कहा कि अगर वो जंग में बरतानिया की माली इमदाद करेंगे तो इन्हें फिलिस्तीन की जगह इसराइल बना कर दिया जाएगा। 1917 हमजा में बरतानवी वजीर खारिजा आर्थर जेम्स बिल्फोर ने ये ऐलान कर दिया कि यहूदियों को फिलिस्तीन में वतन दिया जाएगा, लेकिन अरब शवखा को समझ न आई। दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया ने फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादकारी शुरू की और 29 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद मंजूर करा दी, जिसके तहत फिलिस्तीन और इसराइल के नाम से 2 रियासतें कायम होना थीं, जबकि बैतुल मक़दस को बैनुल अक़वामी निगरानी में देना था, क्योंकि ये 3 बड़े मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मुक़द्दस जगह थी। इसराइल ने बैतुल मक़दस पर कब्जा करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की खिलाफ वर्जी की। इसराइल की तरफ से फिलिस्तीनियों को पहली दफा नेस्त व नाबूद करने की कोशिश नहीं हो रही। ये कोशिश पहले भी की गई लेकिन कामयाब न हुई। 1969 हमजा में एक यहूदी की तरफ से मस्जिद अक़सा को नजर आतिश करने के रद्दअमल में इस्लामी ममालिक की तंजीम ओआईसी तश्कील दी गई, जिसने 2023 हमजा में ग़ज़ा के कत्ल आम में सिर्फ मुज़म्मती करारदादें मंजूर की। हम फलस्तीनी बच्चे इसराइल की हालिया बमबारी में मारे जाने से कबल दुनिया भर के बच्चों से अपील करते हैं कि हमारे लिए नहीं बल्कि अपने मुस्तक़बिल के लिए दुनिया में अमन के लिए आवाज उठाओ, वरना तुम्हारे साथ वही होगा जो हमारे साथ हुआ। आखिर में हम ओआईसी के बड़ों से कहना चाहते हैं कि हम तो मर कर भी जिंदा रहेंगे, लेकिन अफसोस कि तुम अपने आप को जिंदा समझते हो, तुम तो मर चुके हो।